अब डहर वाले तो डहर में ही नाचेंगे ना। अच्छा। क्योंकि इनकी अपनी गांव नहीं है। हाँ। गांव इनकी अपनी नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है, अखड़ा नहीं है। हम जितने भी आदिवासी लोग हैं वो अखड़ा में पर्व मनाते हैं, वहीं नाचते हैं, गाना गाते हैं, बजाते हैं, देखते कूदते जो भी करते हैं अखड़ा में करते हैं। अब इनके पास तो कुछ है नहीं, तो डहर में कल को डहर में खाएंगे, डहर में सुतेंगे, डहर में शादी में सब कुछ होगा। ये जो डहरे सोहराई बोल रहे हैं लोग, इनको पूछिए ना, ये डहरे सोहराई, सोहराई शब्द कौन सी भाषा से आती है? अच्छा। ये मूलतः ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है। अच्छा। अब ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा शब्द से आया वाला शब्द ये 65,000 ही फर्जी राड वासियों का कैसे हो गया? ये लोग पूरा गमछा घूम रहे हैं आजकल, पीला बहुत कम दिन से आप देख रहे हैं पीला गमछा। ये किसका है? असल में ये गोंड आदिवासियों का है, जो आपको गोंडवाना में मिलेगा। तो ये सब लोगों का अपना चुरा के कब्जा करके बोलते हैं ये सब मेरा है, वो लोग ले लिया था। ये जो कुर्मी महतो जाति के लोग जो है ना, इनके पास भारत सरकार से भी बड़े संस्थान है सेंसस करने का। अच्छा। मतलब सबसे पहले इनके फर्जी इतिहासकार, फर्जी सेंसस ऑफिसर शैलेंद्र महतो जी बताए कि झारखंड में हम 24%। इनको आप सारे लोग जो है कि ईसाई दिखने लगे। गीता श्री मैडम, लक्ष्मी नारायण मुंडा, जो ईसाई आदिवासियों का सबसे बड़ा क्रिटिक लक्ष्मी नारायण मुंडा है, ये जो निशा भगत ईसाइयों को क्या क्या गाली नहीं दी है ना। आदिवासियों को तो छोड़िए, ईसाई आदिवासियों को छोड़िए, ईसाई मिशनरियों को गाली गलौज, उनका भाषा, उनकी धार्मिक धर्म वगैरह को सब चीज को गाली दिया। वो भी अब इनको ईसाई दिखने लगा है ना। उधर ज्योत्सना क्रिकेटर खुद ही जो है कि वो भी एंटी क्रिश्चियन आदिवासी थी, उनको भी लोग ईसाई दिख रहे हैं। अच्छा, अजय तिर्की भी ईसाई हो गया। अजय तिर्की, अच्छा। उनको ईसाई दिख रहे हैं। अच्छा। आपको बताते हैं केंद्रीय सरना समिति जो बीजेपी का रघुवर दास जी का सबसे करीबी हैं, फुलचंद तिर्की, वो भी ईसाई दिख रहे हैं। अच्छा। उसके बाद बोलते हैं ये बबलू मुंडा। अच्छा। और इस सरना समिति के अध्यक्ष। अच्छा। जो आज भी बीजेपी, और उसके बाद सबसे बड़ा हतमा के जो पहन जागलाल पहन, जो रोज वो जनजातीय सुरक्षा मंच के भी मतलब सदस्य हैं, और रोज दिन ईसाई आदिवासियों को गाली देते रहे, ईसाई मिशनरियों को गाली देते रहे, वो भी इनके चश्मा सब ईसाई दिख रहा है। अच्छा। तो इतना भयानक चश्मा पहन के आए हैं वहां से, नागपुर से, कहना बड़ा मुश्किल है भाई। कुर्मी महतो लोग जो है ना, बड़ा सैटेलाइट लगा के रखा हुआ है। अच्छा। अब ये भाई राज सभ्यता के मालिक है, वारिस है ना। तो लोग बड़ा सैटेलाइट 65,000 साल पहले यहाँ से आए, तो टेक्नोलॉजी तो विकसित करेंगे। बिल्कुल सही। ये लोग इतना बड़ा टेक्नोलॉजी रखा है ऊपर में, जैसे ही एक आदमी को ये मतलब नौकरी किसको लग रहा है, तुरंत इनके सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन आ जाता है डेटाबेस में। जियो का टावर। हाँ बिल्कुल, जियो का इतना दन 5G क्या 7G चल रहा है इनका। अरे बाप रे। वो बता रहे हैं ये तुलसी पौधा जो है वो कुर्मी महतो लोगों का पवित्र पौधा माना जाता है। अच्छा। अब इनके पुरखों के लिए पवित्र था, अभी अपवित्र हो गया, भूत बन गया, क्योंकि अब वो जो तुलसी पौधा इनको आदिवासी बनने से अटका रहा है, इसीलिए हिंदू देवी देवताओं को भी निकाल दिया। तो आप सोचिए कि जो लोग देवी देवता को नहीं बख्श रहे हैं वो आदिवासियों को बख्शेंगे। असल में ये लोग क्यों अभी जो है कि सरना ईसाई कर रहा है, ये भी जानना पड़ा। सरना ईसाई इसीलिए कर रहा है क्योंकि शुरू में सरना ईसाई नहीं कर रहा था। क्या बोल रहा था? कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। अच्छा। हमने इतना कागज दिखा दिया, ये लोग धड़ाम से गिरे और मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। तब इसलिए डायरेक्ट जो है कि सरना ईसाई देखो ग्लेडसन ईसाई है, वो तो आदिवासी नहीं है। जोहार। आज 17 अक्टूबर है। आज रांची के प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार महारैली का आयोजन किया गया है। कल यानी कि 16 अक्टूबर को मोराबादी मैदान में डहरे सोहराई का भी कार्यक्रम आयोजन किया गया, जहां पे उन लोगों का कहना है कि यह हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, हम ट्राइब की श्रेणी में आते हैं, हमारी अलग है, भाषा अलग है, हमारा हर चीज अलग है, लेकिन फिर भी आदिवासी समाज हमारा विरोध क्यों कर रही है? हमारी मांग तो कोर्ट से है, सरकार से है, लेकिन आम जो ट्राइबल है, 33 जनजातियां, उन्हें क्या तकलीफ है? उन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ग्लेडसन लुंगू जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। जोहार। जोहार। तो कल कैसा रहा डहरे सोहराई, क्या कहना चाहिएगा? अब डहर वाले तो डहर में ही नाचेंगे ना। अच्छा। क्योंकि इनकी अपनी गांव नहीं है। हाँ। गांव इनकी अपनी नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है, अखड़ा नहीं है।
क्योंकि हम जितने भी आदिवासी लोग हैं वो अखड़ा में पर्व मनाते हैं, वहीं नाचते हैं, गाना गाते हैं, बजाते हैं, देखते कूदते जो भी करते हैं अखड़ा में करते हैं। अब इनके पास तो कुछ है नहीं, तो डहर में कल को डहर में खाएंगे, डहर में सुतेंगे, डहर में शादी में सब कुछ डहर होगा। से कहने का मतलब ये है ना कि डहर में हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो दिखलाना चाहते हैं राज्य के अन्य राज्य के लोगों को, अपने राज्य के लोगों को या फिर सरकार को। इस कार्यक्रम का आयोजन करने का उद्देश्य उनका वही है कि कुछ लोगों का आरोप है कि उन्हें ढोल मांदर बजाने नहीं आता है, उनकी संस्कृति क्या है, तो वो एक प्रदर्शन है, शक्ति का प्रदर्शन है, अपनी संस्कृति का प्रदर्शन है। तो आप ये समझ लीजिए कि देश का या झारखंड का विशेषकर कौन सा आदिवासी समुदाय है जिसको प्रदर्शन करते हुए दिखाना पड़ता है? नहीं, उनका तो आरोप है कि सर तो लोग निकलते हैं, नाचते, देखते जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इनको बेसिक जानकारी ही नहीं है। अच्छा, इसलिए मैं कहता हूँ झारखंड के कुर्मी महतो खुद को और अपने समुदाय के लोगों को इतना ज्यादा बेइज्जत कर रहे हैं। जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग को देखिए, अपने सारे पर्व त्योहार गांव में मनाते हैं, अखड़ा में मनाते हैं, घर घर मनाते हैं। अब इनको दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी? दिखाने की जरूरत उन्हीं समुदाय, जाति और व्यक्ति को पड़ता है जो असल में है नहीं। तो देखो भाई, मैं हूँ कि नहीं, मैं हूँ कि नहीं, ऐसे पूछना पड़ता है। अच्छा, जैसे आप हैं, आपका रंग अगर थोड़ा सा डार्क है तो आप जो गोरे लोग हैं उनके बीच क्रीम पाउडर लगाते हैं तो दिखाते हैं, देखो मैं अभी गोरा लग रहा हूँ ना, गोरा दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, स्मार्ट दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। तो एक्चुअली आप तो है नहीं, क्रीम पाउडर पोते हैं। तो इसी तरह जो है कि कुर्मी महतो जो है जबरदस्ती उनको दिखाना है, तो कोशिश कर रहे हैं। हम आदिवासी लोग, जो लोग सही में आदिवासी हैं, उन लोगों को सब दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां तक आपने कहा सरहुल, तो मैंने कहा इनको बेसिक ही पता नहीं है। अच्छा, सरहुल कोई आदिवासी संस्कृति को दिखाने की नहीं है। सरहुल बेसिकली बाबा कार्तिक उरांव ने सरहुल जुलूस निकाला था। वो क्यों निकाला था? दिखाने के लिए नहीं निकाला था। सरहुल तो सदियों से जो है गांव में मनाया जा रहा है। तो वो इसलिए निकाले थे कि उन दिनों सिरोनटोली जो है शरण स्थल, उसको वहां के एक व्यापारी को कुछ स्थानीय आदिवासी जमीन दलाल जैसे कुछ लोग हैं, वो लोग मिल के उनको बेच दिया था। अच्छा, तो भाई इसको कैसे बचाया जाए? तो उसको बचाने के लिए फिर उन लोगों ने किसी को कहा कि आप चले जाइए, कोई करमटोली में कोई आदिवासी जमीन बचाने का आंदोलन करता था, तो वो लोग चले गए करमटोली। फिर करमटोली वालों ने बताया कि आप लोग आदिवासी छात्र संघ चले जाइए, वो लोग ज्यादा संख्या में हैं, तो वो लोग जो है कि कुछ तो करेंगे। तब जो कि आदिवासी छात्र संघ ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। और उन दिनों चूंकि बाबा कार्तिक उरांव काफी नामी व्यक्ति थे, तो उन्होंने उनको बुलाया कि आप जो है ये जो सरहुल जुलूस है उसका नेतृत्व आप कीजिए। अच्छा, और उन्होंने उसका नेतृत्व किया। और उस समय में ज्यादा लोग नहीं निकले थे, मुश्किल से 100 लोग निकले थे, और आज लाखों की संख्या परंपरा बन गई ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, वो कोई सरहुल मनाने या उनको संस्कृति दिखाने के लिए नहीं निकले थे। अच्छा, वो अपनी जमीन खासकर जो शरणा स्थल जो है सिरोनटोली, उसको बचाने के लिए वो निकले थे। और उसी के याद में जो है सरहुल जुलूस लाखों की संख्या में निकलती है। अच्छा, तो आप तो नाचते गाते वो सब करते, चूंकि हर टाइम में तो प्रोटेस्ट आप नहीं करेंगे ना, तो वो एक सिंबल बना। उसी तरह आपको मैं बताता, जनी शिकार। जनी शिकार जब ये जो रोहतासगढ़ किला से में जो लड़ाई हुआ, तो महिलाएं जो अपना अस्तित्व बचाने के लिए निकली पुरुष के ड्रेस में, तो उसी के याद में 12 साल में जनी शिकार होता है। वो कोई संस्कृति दिखाने के लिए थोड़ी है, ये अपना जो प्रतिक्रिया हिस्टोरिक चीजें हुई है उसके लिए। अब ये लोग बोलते हैं कि लोग दिखाने, हम लोग दिखाने नहीं आते हैं। इसीलिए मैंने कहा इनकी जानकारियां, इनके जितने भी थिंक टैंक है, आधा अधूरा जानकारी के साथ आते। उसके साथ आपको मैं बताता हूँ, ये जो डहरे सोहराई बोल रहे लोग, इनको पूछिए ना, ये डहरे सोहराई, सोहराई शब्द कौन सी भाषा से आती? अच्छा, ये मूलतः ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है। अच्छा, अब ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा शब्द से आया वाला शब्द ये 65,000 फर्जी राढ़ वासियों का कैसे हो गया? ये उत्तराखंड है ना। वही तो मैं कह रहा, ये लोग 65,000 साल से थे, तो इनकी अपनी भाषा होनी चाहिए ना।
तो इनकी भाषा में क्यों नहीं सोहराई सर? और मैं बता नहीं, सोहराई पे मैं इतना बोलूंगा, उनका कहना है कि 12 माह से 13 पर्व, हाँ, तो उसमें से एक पर्व है उनका। मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह जो है, चूंकि इसको आदिवासी से जोड़ रहे हैं, ये इनका है ही नहीं, चोरी किया हुआ है, कब्जा किया हुआ। और मैं आपको बता रहा हूँ जैसे सरहुल, ये ग्रुप में क्या बोलते हैं सरहुल को? खादी पर्व। आदिवासी समुदायों के अंदर आप जाएंगे तो हर एक भाषा का मतलब वही, जैसे अभी सरहुल, सोहराई, खादी, सरहुल को भी जो कम्युनिटी मनाते हैं उनकी अपनी भाषाओं में वो शब्द है। अच्छा। अभी सोहराई को जो मनाते हैं वो अपनी भाषा में शब्द है। जैसे हम लोग का खरिया में हम लोग बंदोई बोलते हैं। अच्छा, बंदोई पर्व होता है, अभी देखिएगा बंदोई होगा। अच्छा। बंदोई में हर एक घर में जो है कि गाय बैल, चूंकि हम लोग का तो है शुरू से, हम लोग ये मानते हैं कि हमारे परिवार के हिस्से है। और जब हम लोग नदी पार किए, गंगा नदी हमारे पुर के, तब वही गाय बाल को पकड़ के पार किए, वो हमारे परिवार के हिस्से में होते हैं। तो इसलिए जो सोहराई में क्या होता है, हम उनको जो को नहलाना धोलाना, सिंग समेत तेल लगाना, फूल माला चढ़ाना, ये सब, और उनको हम लोग पकवान खिलाते हैं। और पकवान कैसे होता है? पत्ता में, चूंकि उनको तेल वाला आपका नेमावशी को नहीं खिला सकते हैं, उड़द दाल वगैरह होता है उसको भाप के खिलाया जाता है, ताकि एक दिन उनका होता है। हाँ, वो तो थोड़ा बहुत जो हरिया जो बनता है उसका मेरा होता है, जो हरिया बन के उसको भी उसको भी ये सारा नियम तो वो लोग भी करते हैं। और उसका आपको मैं बता रहा हूँ, और हरिया जब बनाने का जो शुद्ध जो होता है ना, हरिया जो पहले निकालता है उसको भी थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। पहले उनको देना चाहिए, उनका दिन है, वो तो है। उसके बाद ही आप निकाल के, और बाद जो मेरा बनता है वो भी पीता है। हाँ, ऐसा है कि सोहराई में तो मोटा मोटी देखा जाए देश भर में, पूरे देश भर में जो लोग इनको मानते हैं, जो पशुधन है और किसान का तो सबसे मतलब मुख्य धन वो होता है। लेकिन क्या सोहराई मनाने से या नहीं मनाने से उसमें आदिवासियत कोई बनता है या नहीं बनता है? बिल्कुल। आप मैं कह रहा हूँ को इनको दीपक पूर्णिया जी को खोजिए, बोलिए। हाँ। इनके बारे में कोई भी गजेटियर, जैसे आपको बता रहा हूँ, रांची का गजेटियर, उसमें लिखा गया, रांची का गजेटियर में जितने भी आदिवासी समुदाय यहाँ रांची, उन दिनों पुरानी रांची है ना, जिसमें सिमडेगा इलाका, ये सारे जो रांची का मुंडा में तो रिंची को, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि वो भी लिखा हुआ है। छोटा नागपुर, चुटिया नागपुर कैसे बना, सब कुछ लिखा हुआ है सारे। जैसे हमारा खड़िया, मेन रांची में तो हमारा खड़िया नहीं है, उधर सिमडेगा तरफ, क्योंकि रांची इलाका में आता है, चुटिया नागपुर में। तो मैं आपको बताता हूँ खड़िया की मतलब एक एक पर्व त्योहार के बारे में लिखा हुआ है, संस्कृति, शादी ब्याह हर चीज लिखा हुआ है। उसी तरह आपको मैं बताता हूँ, उधर एकदम चेरो लोग चले जाइए, उधर आप चले जाइए, ये असुर, जिसको सबसे पुराना वासी माना जाता है, उसमें से एक है। असुरों की एक एक भाषा, संस्कृति, पर्व त्योहार सब लिखा हुआ है। इनके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है भाई। इनके बारे का डहारे सोहराई है तो कहीं तो लिखना चाहिए, डहारे सोहराई लोग मनाते हैं। तो 65,000 पुराना इनका संस्कृति दिखाते हैं, इनकी सभ्यता। युवा लोग आजकल उत्तराधिकारी मानते हैं अपने सभ्यता का। इसीलिए तो मैं उनको सवाल किया, मैंने उनको सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि राढ़ सभ्यता की जनक हम हैं, राढ़ सभ्यता हमारा है, और जो प्रभात रंजन सरकार लिख रहे हैं किताब, उनको राढ़ सभ्यता के सबसे बड़े जानकार माना जाता है। उन्होंने लिखा है कि ये जो राढ़ सभ्यता था वो 30 करोड़ वर्ष पुराना था। अच्छा। और राढ़ भूमि पे जो रहते थे वो लगभग 2 से 10 लाख वर्ष पुराने लोग थे। अब ये लोग 65,000 ही लोग कैसे राढ़ सभ्यता के जो जनक और इनके वारिस और इनके जो है कि और क्या क्या लिख रहे हैं वो हो गए, है ना? कोई तो लॉजिक होगा ना। अगर आप 65,000 साल पहले यहाँ छोटा नागपुर आए, इस क्षेत्र में आए, तो 30 करोड़ वर्ष पुराना सभ्यता आपका कैसे हो गया, उसके वारिस आप कैसे हुए? इसका मतलब आपने उसको कब्जा किया, है ना? उसी तरह मैं आपका रहा हूँ डहारे सोहराई, इनकी जो अपनी भाषा ही नहीं है, ये सोहराई भाषा ही इनके शब्द से नहीं आती है। तो इनका कैसे हो गया? दूसरी बात, ये लोग पूरा गमछा घूम रहे हैं आजकल, बहुत कम दिन से आप देख रहे हैं पीला गमछा। ये किसका है? असल में ये गोंड आदिवासियों का है, जो आपको गोंडवाना में मिलेगा। तो ये सब लोगों का अपना चुरा के कब्जा करके बोलते हैं ये सब मेरा है, वो लोग ले लिया था। अच्छा। तो गोंड लोग इनसे उधार ले लिया था। अच्छा। मतलब ये 65,000 साल पहले आए ना, उसके बाद इनको जो है कि हो गया कि हम बड़ा जाति वाले हैं, तो गमछा फेंक दिया, सोहराई फेंक दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तो उस समय में गोंड लोग ले लिया। अच्छा। आप मांग के ले रहे हैं, बोला तुम लिया था आप दे दो, तो अपना ही चीज को जो मांग रहे हैं, मतलब बात तो फिर घूम फिर के तो वही जगह आ रहा है कि हम आदिवासी थे, हमको हटा दिया गया, अब हम वही चीज को तो मांग रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ उनको, आप आइए
दीपक पुनियार जी, अच्छा। इनके जो है कि पप्पू हाँ। कुर्मी हैं, स्कॉलर हैं वो। उधर हाँ बड़े बड़े स्कॉलर हैं, स्कॉलर लोग को बुला रहा हूँ। हाँ। आइए आप साबित कीजिए, मतलब जैसे गणित में होता है उसे आप बता दीजिए कि अच्छा। 30 करोड़ वर्ष पुराना सभ्यता 65,000 साल पहले आए लोगों का कैसा हुआ। अच्छा, इसको साबित करना है, जैसे मैथ में होता है ना A + B + तो वो ये साबित करना है। दूसरा ये साबित करना है, जब 65,000 साल पहले आए तो 55,000 साल तक आपके पुरखे क्या खाकर जिंदा थे, क्योंकि 65,000 साल में जो भी होमोसेपियन थे और धीरे धीरे डेवलप हुआ, वो जीते कैसे थे। वो तो शिकार से जानवरों को खा के, कभी इंसान को भी खा, मतलब जो भी खाने हुआ खाते थे, कोर के कान मूल फल ऐसे ही खा के जिए। तो अगर इनका 65,000 का अस्तित्व था और 10,000 के अंदर अगर कृषि आई तो 55,000 साल इनके पुरखे कैसे जिए तो बताना पड़ेगा। बाकी सभी लोगों के, चाहे ओंगे है, जरवा है, सेंटिनल है, इधर मुंडा, खरिया हो, संताली, आसुर, सारे लोग, सभी लोग जो है कि जंगल पर निर्भर थे, जंगली जानवरों पर निर्भर थे, है ना। तो हंटर और गेदर थे, तो सबका दिखता है, इनका जो है कि नहीं दिखता। ये लोग आए 65,000 साल पहले छोटानागपुर में, और जो है ये लोग चुपचाप से चुप थे। मतलब हमको लग रहा है कि 55,000 साल तक ये लोग चुपचाप थे। जब खेती आया तब जो कि ये लोग खाना पीना शुरू किया है, ऐसे प्रतीत होता है। दूसरी बात ये भी चिंतनीय विषय है, सोचने वाली बात है, अद्भुत बात है कि छोटानागपुर में ये तो पूरा पठारी क्षेत्र है, जंगल झाड़ से भरा हुआ था। तो यहाँ अगर ये लोग आए तो पहले तो जंगल झाड़ साफ करेंगे, तभी जो है कि जमीन बनाएंगे। तो जंगल झाड़ साफ किया तो खुदकटी अधिकार इनको मिलना था। अंग्रेजों ने कहीं भी खुदकटी अधिकार इनको, या खुदकटी भुयारी अधिकार इनको दिए ही नहीं। खुदकटी अधिकार मुंडाओं को दिया, भुयारी अधिकार आप देखिएगा उराव को भी मिला है, खड़िया को मिला है। उधर आप कोल्हान में जाएंगे तो उनको जाके बिल्कुल सर अलग अधिकार मिला है। उधर संताल परगना में उधर के संताल और जो वहाँ के जो पहाड़ियां हैं उनके लिए अलग अधिकार है। इनका तो आरोप है कि पूरा मुंडा इलाका इनका है, इनके साथ बहुत गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। हाँ, मुंडा इलाका इनका है, आप तो कब्जाधारी आप हैं। वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये जो पहले आए तो इनको तो बताना पड़ेगा ना भाई, यहाँ पे जो कोड़े काटे तो क्यों आपको जो है कि ये लोग लिखा नहीं कहीं किसी एंटीएट में, कहीं तो लिखना चाहिए था। अब इनका आरोप ये भी है कि मेरे पूर्वज शिक्षित नहीं थे, इस कारण से हम लोग को दबाया गया। अब हम लोग शिक्षित हो गए हैं, हम जानकार हो गए हैं, अब हम अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। तो अब आदिवासी जितने भी 33 जनजाति हैं उन्हें क्या तकलीफ है भाई। तो 1952 में जो इनके वकील थे, इतने बड़े वकील जिनको धरती पुत्र और भगवान घोषित कर रहे हैं, वो तो ये सब आर्गुमेंट नहीं डाला कि हम छोटानागपुर के सबसे पुराने बसिंदे हैं, 65,000 साल पहले आए, राज सभ्यता हमारा है, हम आदिवासी है, मुंडा इलाका इनका है। कहीं ऐसी रोय साहब को, ऐसी रोय बोलते हैं, ये स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, कहीं आपने सुना है सब उनका ऑटोग्राफी तो नहीं है, बायोग्राफी उनके बेटे लिखे, कहीं तो ये सब मिलना चाहिए ना। उनके इतने बड़े, उनके भगवान जिसको घोषित किया, भगवान का दर्जा, उनको ये सब पता नहीं है, अद्भुत बात है। और ये जो है ये लोग बोलता है 65,000 साल पहले आए भाई, आपकी कोई भाषा तो होनी चाहिए ना। ये जो आर्य लोग 3,500 साल पहले तो ये तो अपना भाषा साबित कर रहे हैं ना सर। देखिए आप सुन लीजिए जो अभी बोल रहे हैं रा वाला, ठीक है, आप सुन लीजिए कि आर्य लोग 3,500 साल पहले आए। आर्यों की भाषा इंडो आर्यन भाषा पूरे भारत में भर गई है। उसमें आप संस्कृत हो, हिंदी हो, आपका है बंगला हो, उड़िया हो, हाँ इधर खोटा उठा, इनका कुड़माली सारे जो है कि आर्यन इंडो आर्यन भाषा है। अब इनकी भाषा जो होनी चाहिए, जब आप सोचिए जब 65,000 साल पहले ओंगे लोग यहाँ पहुंचे, आज जनसंख्या उनकी मात्र 134 है, जरवा की मात्र जो है कि 2 से 4 बोल रहे हैं, उनकी भाषा आज बच रही है, इनकी भाषा कहाँ चली गई भाई। अब आपको मैं बताता हूँ, इनके जो भी दावेदारी करते हैं उसमें कोई भी भाषा है ही नहीं है। कौन भाषा है? ये 500 साल के अंदर हुआ, अंदर में आया कुड़माली बोली या कुड़माली बोली। आजकल बोलता है कुड़माली अलग है, कुड़माली अलग है, वही चीज हम बोल रहे हैं। तो भाई दिखाओ ना, जब 2 है तो 2 दिखना चाहिए। अब हम बोलेंगे आप एक हैं, आपका और एक भाई है, आपका भाई इंग्लिश बोलता है, आप हिंदी बोलते हैं, तो 2 इंसान तो दिखना चाहिए। दिखना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही इंसान हिंदी भी बोल रहा है, अंग्रेजी भी बोल रहा है। अच्छा, और रा भी बोल रहा है, रा भी बोल रहा है।
और उसी को बोलते हैं नहीं हम अड़ा वाले हैं वो राह वाले हैं। अच्छा, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। आप जो है 65,000 साल पहले आए तो इनके पास अपने जो है कि स्क्रिप्ट होना चाहिए, इतने पुराने लोग हैं। अब आपका ये कहते हैं हम अभी पढ़ लिख रहे हैं, भाई आप 65,000 साल पहले आए थे, आपका रंग रूप नाक नक्शा खान पान पेशा भाषा सब कुछ बदल गया और आप शिक्षा में पीछे पड़ गए हैं। ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात है। अभी होंगे लोग 65,000 साल पहले आए थे, उनकी भाषा अपनी पेशा अपनी सभ्यता अपनी रंग रूप हर चीज बरकरार है। इनका अचानक से यूटर्न है, मतलब अजीब मतलब धरती में इतना बड़ी बात। तो इनके साथ छल कपट हुआ अन्याय हुआ है। मैं बोल रहा हूँ धरती में इतना बड़ा परिवर्तन किसी के साथ नहीं हुआ। नहीं तो छल कपट हो गया ना इनके साथ, और लोगों के साथ 1950 में छल कपट किया, अंग्रेज लोग छल आप लोग कर रहे छल कपट, बताइए। आपको मैं बताता हूँ, मतलब इटालियन शोधकर्ता और नाविक कोलंबस के बाद धरती में दूसरा शोधकर्ता उतरे। अच्छा, वो नाविक है कि क्या है पता नहीं, कैसे आए थे, शायद आने वाले समय में उसका भी व्याख्या करेंगे कि उनके पुरखे वहां चल के आए थे कि कहीं उड़ के आए थे, है ना, वो भी वो व्याख्या करेंगे। तो माननीय दीपक पुनिया है ना, ये कोलंबस के बाद, अच्छा कोलंबस के बाद यही दूसरे हैं धरती में शोध कर। और इन्होंने इससे शोध किया 1931 का सेंसस लाकर। अच्छा, और उन्होंने उसका सेंसस का निकाला एकदम येलो पेज। अच्छा, उसमें अपना बड़ा बड़ा नाम कॉपीराइट डाल डाल के सोशल मीडिया में फेंक रहे थे, देखो ये प्रूफ है कि हम आदिवासी हैं, अंग्रेजों ने हमें अबोरिजिनल कहा है। अच्छा, हाँ। जब मैंने इसका निकाला सेंसस 31 का डिस्क्रिप्टिव और जो है कि इंपीरियल डेटा, और मैंने उनको दिखा दिया, तब से ये शोधकर्ता कौन बिल में घुस गए थे, अभी फिर निकल के आए, सब कुछ शोध करके आए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सेंसस में आप देखिएगा तो एबोरिजिनल ट्राइब और एबोरिजिनल प्रिमिटिव ट्राइब और एबोरिजिनल की सूची उसमें डाली गई है। उसमें 24 आदिवासी समुदायों को जो डाला गया है 1931, ये लोग कहीं नहीं है। उसके बाद ये एबोरिजिनल तो एक है, सब एबोरिजिनल है ना, सब प्रिमिटिव, उसमें भी आप जो है कि 19 लोग कम्युनिटी को डाला गया, उसमें भी ये नहीं है। एक है वहां पे ये डिप्रेस क्लास, उसमें भी ये लोग नहीं है। कहां पर है तो कुनबी कानबी कुर्मी और कुर्मी क्षत्रिय उस सूची में है। और अभी भी तो जब से मैंने उस दस्तावेज को सामने लाया, क्योंकि पहले लोग बोल रहे थे ग्लेक्सन जी से बोलते हैं कागज नहीं दिखाते हैं, क्योंकि अमूमन इंटेलेक्चुअल जो भाषा होती है उसमें कोई कागज लेके जाता नहीं है, तो मैं कागज लेकर नहीं जाता था। तो जब ये लोग नैरेटिव बनाने लगे ग्लेक्सन जी कोई कागज नहीं दिखाता है, खाली बोलता है, मैंने इतने सारे कागज निकाले सेंसस का 1872 से लेकर 1931 तक, गजेटियर सारे जिले इस इलाके के सारे गजेटियर निकाल लिए। उसके बाद जो है कि उसके अलावा पत्थलगढ़ी पर लिखे गए एसी रॉय साहब जैसे लोग जो लिखे हैं, और जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट लिखे हैं वो सारे दस्तावेज निकाले। उसके अलावा आपका राज सभ्यता पर लिखा हुआ ये सब चीजें, डीएनए रिपोर्ट सब कुछ निकाले। और मैंने इतने सारे कागज उनके सामने रख दिए, आप लोग वो लोग मुंह छुपा कर भाग रहे हैं। आप कोई डिबेट में लोग नहीं आ रहे इनके बड़े बड़े थिंक टैंक। नहीं वो तो आ रहे हैं, तो साफ तौर पे उनका ये कहना है ना कि जैसे 33 जनजाति हैं, ठीक है, 33 जनजाति में सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है उरांव समाज को, उरांव जनजाति को कहा जाता है। और उसमें भी उरांव जनजाति में भी 2 व्यक्ति को दिक्कत है, एक लैंसन को दिक्कत है, एक निशा भगत को दिक्कत है। नहीं वो लोग डिबेट में नहीं आ रहे हैं, अभी कहाँ आ रहे हैं? नहीं उनका कहना है कि देखिए 90% अगर आदिवासी समाज का देखा जाए जो 90% जो आरक्षण है, जो हक अधिकार है, जो नौकरी है, जो व्यापार है, वो तो दूसरे लोग ले जा रहे हैं जो कन्वर्टेड हुए हैं। मैं आपको दीपक पुनिया का यही कहना है, वो बोलना चाहते हैं कि हम 24% अभी जनजाति है पर आरक्षण मिल रहा है, हम आ जाएंगे तो 50% हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग डिबेट में नहीं आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? आजकल थोड़ा बहुत इंटरव्यू ये लोग दे रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, डिबेट में आने की दम नहीं है। अच्छा, अब मैं आप बताता हूँ सेंसस, मतलब ये जो कुर्मी महतो जाति के लोग जो है ना, इनके पास भारत सरकार से भी बड़े संस्थान है सेंसस करने का। अच्छा, मतलब सबसे पहले इनके फर्जी इतिहासकार और फर्जी सेंसस ऑफिसर शैलेंद्र महतो जी बताइए कि झारखंड में हम 24% है। अब कुशवाहा भाई लोग बोल रहा है कि हम भी महतो लिखते हैं, कोयरी कुशवाहा
उधर आपको तेली लोग और का एक समुदाय महतो लिखता है। गुड्डू महतो जो लिखते हैं ना एक्चुअली में वो साहू है। हाँ तो वही में ये तो है महतो साहू लोग लिखते हैं। तो ये सारे लोगों को मिलाकर जोड़ लिया 24%। आप बताइए कब जो है कि जाति सेंसस हुआ, ये लोग बता रहे 24%। तो उसमें भी हमने इनको एक्सपोज कर दिया। इतना फर्जी जो है कि कुछ भी बोलते रहते हैं। उसके बाद जो है सेंसस फेल हुआ, ये अब आ जा रहे हैं मुश्किल से 8% से भी नीचे होंगे। इनको जो है ये नैरेटिव क्यों बना रहे थे? नैरेटिव इसलिए बना रहे थे कि सरकार डर जाएगी। 24% वहां पर इतना बड़ा वोट बैंक, तो इन लोगों को एसटी बना दे, इसीलिए लोग हर समय में फर्जी नैरेटिव बनाते जाएंगे। उसके बाद जैसे ये लोग फर्जी नैरेटिव बनाया कि ये लोग राज सभ्यतावासी है, छोटानागपुर के सबसे पुराने बासिंदा, ये सब क्यों कर रहे थे? ये सब करने के पीछे अभी मुझे सच्चाई का पता चला है। उसको आएंगे, लेकिन उससे पहले आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे देते हैं। अभी नया नैरेटिव कल मैंने सुना, डहारे सोहराय है ना, डहारे सोहराय में लोग फर्जी नैरेटिव बना रहे थे। मैंने तो बता दिया सोहराय शब्द इनकी भाषा में है नहीं, तो ये पर्व इनका कैसे हो गया? दूसरी बात, पीला गमछा इनका है नहीं, हमारे गोड़ भाई लोगों का जो है कि उधार में मांग लिया है ना। आपने उधार में मांगा है तो लोग मांगेंगे। ये भी मैंने देखा डहारे सोहराय में। अच्छा। संतालों का कपड़ा भी पहन के रखे थे। अच्छा। कल वही बोलेंगे तो संताल तो हम तस्वीरें हम वो लोग बोलेंगे संताल तो मेरा पहना है, हम तो 65 साल पहने हैं। नहीं वो बोलेंगे 65,000 साल पहले हम आए, हमारा पहना है, हमारा भाई है इसलिए दिए बोले, उसका बोलने वाला है। तो अब ये नैरेटिव नया लाया कि सिर्फ उराव लोग जो कि हमारा विरोध कर रहा है ना। तो जब सिर्फ उराव लोग विरोध कर रहा है तो महाशय देश के सबसे बड़े अनुसंधानकारी दीपक पुनियार जी जरा बता दीजिए, चांडिल में जो इतना भयानक जो विरोध किया भूमिज लोग, वहाँ उराव कौन थे? उस बड़ी भीड़ में उराव कहाँ से थे? वो तो भूमिज के इलाके हैं। भूमिज के इलाके हैं, सही बात। दूसरी बात, रांची में जिस तरह से हम लोग ने बाइक रैली निकाला, आदिवासी आक्रोश बाइक रैली 14 सितंबर को, उसके बाद जो प्रोटेस्ट का पिकअप पकड़ा, रामगढ़ में गया, सरायकेला खरसावां, रामगढ़ में 1 लाख लोग जुटे, सरायकेला खरसावां में 1.5 लाख लोग जुटे। और ये सरायकेला खरसावां मूल रूप से किसका है? वहां पे हो भरे पड़े। तो सरायकेला खरसावां में 1.5 लाख लोग निकले, उसमें से कितना उराव थे? शायद इनके पास तो जनगणना का मशीन है ना, तो दीपक पूर्णिया सब गिन लिए होंगे। और इनके जो फर्जी सेंससकारी और इतिहास का शैलेंद्र महतो जी उधर ही रहते हैं। अच्छा। तो मशीन लगा दिया, गिन लिया होगा, इसमें तो उराव है। और उनके पास स्पेशल चश्मा आरएसएस का हेडक्वार्टर से आया है। अच्छा, नागपुर से? हाँ, नागपुर से। तो इनको 2 ही चीज दिख रहा है, उराव दिख रहा है एक चश्मा में, दूसरा चश्मा में ईसाई दिख रहे हैं। अच्छा। और तीसरा कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा। और उसके बाद जो हुआ प्रोटेस्ट, वहां से गया आपको जमशेदपुर, वहां से आपको चला गया इवन इन लोग का जो रंगा सिया जो खुद को टाइगर बोलता है, उसके इलाके तक पहुंच गया। तो उधर तो सारे संताल लोग थे, उराव भी इनको दिखा, संताल भी इनको उस चश्मा से ना जो आरएसएस दिखाना चाहता है वो दिखता है। अच्छा। तो उनको संताल भी उराव दिख रहे हैं, उधर जो है कि भूमिज भी, मुंडा भी, हो भी, सब उराव दिख रहे हैं। आप देखिए 14 तारीख को सबसे बड़ा प्रोटेस्ट कहाँ हुआ? धरती आबा बिरसा मुंडा की पवन धरती मुंडा दिसुन खुटी में हिस्ट्री बना दिया। 2 लाख से ज्यादा लोग वहां पे आए। और 2 लाख में अगर आप छान दीजिएगा तो मुश्किल से आपको लगता है 1000 आदमी से निकलेगा आपका खड़िया, उराव और दूसरे समुदाय का। तो आप समझ लीजिए 2 लाख मुंडा लोग जुटे वहां पर, और इनको मुंडा भी जो उराव दिख रहा है। तो ये चश्मा निश्चित रूप से आरएसएस का दिया हुआ है। आरएसएस प्रोडक्ट में ऐसे ही होता है। अच्छा, आरएसएस में ऐसे? हाँ, आरएसएस प्रोडक्ट। और इनको आप सारे लोग जो है कि ईसाई दिखने लगे। गीता श्री मैडम, लक्ष्मी नारायण मुंडा, जो ईसाई आदिवासियों का सबसे बड़ा क्रिटिक लक्ष्मी नारायण मुंडा है, ये जो निशा भगत ईसाइयों को क्या क्या गाली नहीं दी है ना। आदिवासियों को तो छोड़िए, ईसाई आदिवासियों को छोड़िए, ईसाई मिशनरियों को गाली गलौज, उनका भाषा, उनकी धार्मिक धर्म वगैरह को सब चीज को गाली दिया। वो भी अब इनको ईसाई दिखने लगा है ना। उधर ज्योत्सना क्रिकेटर खुद ही जो है कि वो भी एंटी क्रिश्चियन आदिवासी थी, उनको भी लोग ईसाई दिख रहे हैं। अच्छा, अजय क्रिकेटर भी ईसाई हो गए।
अजय तिर्की, अच्छा। उनको ईसाई दिख रहे हैं। अच्छा। आपको बताते हैं केंद्रीय सरना समिति जो बीजेपी का रघुवर दास जी का सबसे करीबी हैं, हाँ। फुलचंद तिर्की, वो भी ईसाई दिख रहे हैं। अच्छा। उसके बाद बोलते हैं ये बबलू मुंडा, अच्छा। और इस सरना समिति के अध्यक्ष, अच्छा। जो आज भी बीजेपी है। और उसके बाद सबसे बड़ा हतमा के जो पहन, जागलाल पहन, जो रोज वो जनजातीय सुरक्षा मंच के भी मतलब सदस्य हैं, और रोज दिन ईसाई आदिवासियों को गाली देते रहे, ईसाई मिशनरियों को गाली देते रहे, वो भी इनके चश्मा सब ईसाई दिख रहा है। तो इतना भयानक चश्मा पहन के आए हैं वहां से, नागपुर से, कहना बड़ा मुश्किल है भाई। अब उनके पास इतना टेक्नोलॉजी अब किसी के पास नहीं है। अब 65,000 लोग हैं सर, अफ्रीका से टेक्नोलॉजी लेके आ गए। 90% जो रोजगार और नौकरी की जो बातें आके जो अटक जाती है जी, अभी नाम ले रहे थे अभी कि सब कुछ उनको सरना लोग भी उनको ईसाई नजर में आता है, लेकिन नौकरियां तो कहीं ना कहीं 90% ईसाई लोग लेके बैठे उनका। तो मैं बोला ना, इनके पास जो है एकदम सैटेलाइट, मतलब कुर्मी महतो लोग जो है ना, बड़ा सैटेलाइट लगा के रखा हुआ है। अच्छा। अब ये भाई राज सभ्यता के मालिक हैं, वारिस हैं, है ना, तो लोग बड़ा सैटेलाइट 65,000 साल पहले यहाँ से आए, तो टेक्नोलॉजी तो विकसित करेंगे। बिल्कुल सही। ये लोग इतना बड़ा टेक्नोलॉजी रखा है ऊपर में, जैसे ही एक आदमी को ये मतलब नौकरी किसको लग रहा है, तुरंत इनके सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन आ जाता है डेटाबेस में। जियो का टावर, हाँ बिल्कुल, जियो का इतना दन 5G, हाँ 5G क्या 7G चल रहा है इनका। अरे बाप रे। तो जैसे ही नौकरी लगता है सरकार का सूची से, सीधा इनको नियुक्ति पत्र आने से भी पहले, अच्छा। नियुक्ति पत्र मिल गया। जिस आदमी को नौकरी लगना है उसको पता नहीं है, अच्छा। लेकिन कुर्मी महतो का डेटाबेस में आ गया, देखो ये क्रिश्चियन आदिवासी को नौकरी लग गया। बेटा, तो ये दीपक पूर्णिया वही सैटेलाइट से एकदम डेटा निकाल रहे हैं, कि इसीलिए बता रहे हैं कि 90% जो नौकरी करता है वो ईसाई आदिवासी है। अच्छा। वो हकमारी कर रहा है। अच्छा। इनको पता चल गया इसीलिए कि 24% जो है कि कुर्मी झारखंड का है। तो इनका एकदम सैटेलाइट से सीधे बातचीत हो रहा है ना। तो इसीलिए इनको वही सैटेलाइट बताया कि आपके पुरखे लोग बीच में गलत किए थे, आप आदिवासी तब बन पाओगे जब सारे हिंदू देवी देवताओं को अपने घरों से बाहर करो। आप जो पवित्र तुलसी को पवित्र मानते हो, उसको जो है कि अपने घरों से उखाड़ कर फेंको। पवित्र तुलसी नहीं है, उनका घर का भूत है। हाँ। तो कभी कभी रिलैक्स करने के लिए वहाँ उनको स्थान दिया है। अच्छा अच्छा, तो उसको बाहर क्यों, वैसे भूत है तो बाहर निकाल। घर का जो भूत मतलब घर में जो पूजा होती है, उनका अपना एक संस्कृति है। घर में हम भूत जो रखते हैं, उनके पूजा पाठ, अपने पुरखे जो बात है, तो उनको कभी बैठने उठने के लिए बाहर के लिए वो स्थान दिया गया है। ओ ऐसे। और जो वो दावा है। अच्छा, जो और हिंदू देवी देवताओं को जो अंदर रखे थे, उसको क्यों निकाला? वो भी भूत बन गए क्या? हो सकता है कि आप जितने, सुन लीजिए भाई, हिंदू देवी देवताओं के जो जितने भी लोग हैं, आपके देवी देवताओं को ये लोग बाहर कर दिया, भूत बन गए वो लोग, इसलिए बाहर कर दिया होगा, मुझे नहीं पता। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप जो है इनके सारे ये जो थोथलेबाजी और कुतर्क जो है ना, अब रसल आरवी रसल का आप पढ़ लीजिए। आरवी रसल ने इनकी सब चीज पर लिखा हुआ है ना। उन्होंने 4 वॉल्यूम लिखा है, ट्राइब एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। वो बता रहे हैं ये तुलसी पौधा जो है वो कुर्मी महतो लोगों का पवित्र पौधा माना जाता है। अच्छा। अब इनके पुरखों के लिए पवित्र था, अभी अपवित्र हो गया, भूत बन गया, क्योंकि अब वो जो तुलसी पौधा इनको आदिवासी बनने से अटका रहा है, इसीलिए हिंदू देवी देवताओं को भी निकाल दिया। तो आप सोचिए कि जो लोग देवी देवता को नहीं बख्श रहे हैं, वो आदिवासियों को बख्शेंगे। इसीलिए बोल रहा है कि छोटनागपुर हमारा, मुंडा लोग आके हमारा कब्जा किया। तो उनका कहना है मुंडा इलाका उनका है, मुंडा लोग तो बसे हैं। इसीलिए क्या, और मैं आपको बताता हूँ असल में ये लोग क्यों अभी जो है कि सरना ईसाई कर रहा है, ये भी जानना पड़ा। सरना ईसाई इसीलिए कर रहा है क्योंकि शुरू में सरना ईसाई नहीं कर रहा था। क्या बोल रहा था? कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। अच्छा। हमने इतना कागज दिखा दिया, ये लोग धड़ाम से गिरे और मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। तब इसलिए डायरेक्ट जो है कि सरना ईसाई देखो, ग्लेडसन ईसाई है, वो तो आदिवासी नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ आपका चैनल से लोगों को कि तुम ईसाई बोलो, कसाई बोलो, जो भी नैरेटिव है बना लो, लेकिन हमारा जो सवाल है उसका तो जवाब देना पड़ेगा। आप इधर से उधर नहीं हो सकते। आप अगर राज सभ्यता आपका है तो आप जो है कि 65,000 साल आने के बाद वो 30 करोड़ पर कैसे जो है कि आप दावा करेंगे? मतलब राज सभ्यता पर दावेदारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप सबसे बड़े जो है कब्जाधारी हैं।
हाँ, आप कब्जा करते हैं लोगों का। आपने हमारा सरोल को कब्जा किया, करम को कब्जा किया, आपने गोंड आदिवासियों का जो है कि पीला जो है गमछा उसको कब्जा किया। क्योंकि आपका अपनी भाषा में कुछ होना चाहिए ना भाई, उनकी भाषा होती है। उसके बाद आपको बताता हूँ, ये लोग बहुत जोर से लगाए थे 81 गुष्टी, है ना, हमारा 81 गुष्टी है। इसको भी दीपक पुरियान गुष्टी 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 बोल रहे थे। पहले टोटम बोल रहे थे, पहले टोटम छोड़ना, बोलना छोड़ के गुष्टी गुष्टी गुष्टी। कल को घस्टी 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 बोलेंगे, मतलब वो बदलते रहते हैं। कुर्मी से कुर्मी, कुरमाली भाषा से कुरमाली, खुरमाली, कुमूर, कुछ भी बोलते हो, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो टोटेम, रसल ने टोटेम की ओरिजिन पर लिखा है, आरवी रसल। टोटेम का ओरिजिन के बारे में उन्होंने बताया है कि टोटेम सिर्फ आदिवासियों का नहीं होता है। टोटेम जो है कि ट्राइब और कास्ट दोनों में मिलता है, जिसके बारे में उन्होंने कास्ट ग्रुप में बताया है। जैसे कश्यप वो भी कछुआ है। और जो लोग कश्यप लोग हैं वो कछुआ की पूजा करते हैं, है ना। उसी तरह उसमें सबसे बड़ा फर्क ये है कि इनके भक्त एक बहुत बड़े अपने आप को इतिहासकार मानते हैं। वो बोल रहे थे कि हमारा पहचान हमारा गुष्टी है, वही हमारा प्रमाण है हमारा आदिवासी होने का। अच्छा। तो इसको जब से इस मैटर को मैंने निकाला है तब ये लोग बोल रहे हैं डहरे 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 डहरे। अब आपको मैं बताता हूँ, आज मैंने डहरे का भी बता दिया, 16 शब्द इनके यहाँ है नहीं। अब बताओ 65,000 साल पहले आए तो 16 कौन सा भाषा में आपने मनाया, ये तो बताना पड़ेगा। क्योंकि कुरमाली भाषा 500 साल के अंदर की भाषा, उससे पहले की भाषा नहीं है। डॉक्टर बीपी केसरी ने लिखा है, ये जो है कि साधारणों की भाषा है। उनका किताब पढ़ लीजिए, थोथलेबाजी थोड़ी चल सकता है। और ये जो गुष्टी मैंने आपको कहा, जितने भी आदिवासी हैं जो असली में हैं आदिवासी, उनकी अपनी टोटेम जो है वो उनकी अपनी भाषाओं में है। मुंडा में जाएंगे तो सारे टोटेम आपको मुंडारी में मिलेगा। हो में जाएंगे सारे टोटेम हो में मिलेगा। आप जो है कि भूमिज में जाएंगे तो उनका भी कुछ टोटेम मिलेगा, कुछ हालांकि लोग बीच में नॉन इधर चेंज किया है। तो रिसर्च मैंने किया है, आपने बोला वो सही है। उसी तरह लेकिन उनके भी मिलेगा क्योंकि भूमिज भी मुंडा का हिस्सा है। उसके बाद जो है कि आप चले जाइए इसके पास में, क्या बोलते हैं कि असुरों के पास, उनके पास मिलेगा हमारा खड़िया में हमारा टोटेम खड़िया भाषा में है। जैसे मेरा डुंगडुंग है, डुंगडुंग वो जो मछली होता है जिसको अंग्रेजी में ईल बोलते हैं, अच्छा, वो है डुंगडुंग। अच्छा। नमक बिलुंग, नमक को हम लोग बिलुंग बोलते हैं खड़िया में, वो बिलुंग टाइटल होता है ना। सोरेंग, चट्टान को हम लोग सोरेंग बोलते हैं अपनी भाषा में, है ना। तो सोरेंग हो गया। तो हर एक जो जितने भी हमारा 9 टोटेम है, सारा टोटेम का जो है कि अपना अपना, जैसे कीड़ो, शेर है, शेर को हम लोग कीड़ो बोलते हैं खड़िया में, तो कीड़ो हो गया। केरकेटा एक पक्षी का नाम है, हम लोग उस पक्षी को केरकेटा पक्षी केरकेटा बोलते हैं। उस पक्षी का नाम है केरकेटा। पक्षी तो ये हिंदी शब्द हो गया, तो केरकेटा हम लोग बोलते हैं। हाँ, तो एक एक शब्द अपनी भाषा में मिलेगी। इनका 81 गुष्टी कुड़माली में है। कुड़माली तो 65,000 साल पुराना भाषा नहीं है, ये तो 5,000 साल के अंदर में है। तो 65,000 का टोटल 5,000 साल पुरानी वाली भाषा में कैसे होगा? नहीं ना होगा। ये लोग क्या किए, सिंपल सा उसके बारे में लिखा हुआ है कौन वंश का इतिहास। अच्छा। उसमें आप चले जाइएगा तो आपको सच्चाई पता चल जाएगा। वो एक्चुअली एक गोत्र है। इन लोगों ने अपने आप को आदिवासी बताने के लिए कुड़माली भाषा में उसको जो है कि डाल दिया। पूर्णिया, फनिया, टेनिया, कछुआ का क्या कुछ तो टाइटल है ना, कछुआ को भी लेकर कश्यप है, तो उसी को जो है कि लोग कुड़माली भाषा में कछुआ लिखता है। हाँ, बस इतना ही है अंतर। तो ये अपने आप को आदिवासी बनाने के लिए कुछ भी। और एक बात आपको मैं बता देता हूँ, जो मैंने उसको छोड़ा है। ये लोग दावेदारी कर रहे हैं, मैंने सुना कल ही का मतलब छोटा इंटरव्यू है, इनके सबसे बड़े अनुसंधानकारी, अच्छा, जो मैंने दर्जा दिया, मतलब कोलंबस के बाद इन्हीं का नाम आता है। तो इन्होंने खोज निकाला है कि मुंडाओं का जो छोटा नागपुर का जो ये इलाका है, मुंडाओं का इलाका हमारा है, हम पहले आए। मैं इनको बताना चाहता हूँ, एस.सी. रॉय का किताब इनको पढ़ना चाहिए, मुंडा इन देयर कंट्री। उन्होंने क्या लिखा है
जब मुंडाओं को ब्रिटिश ने कहा कि ये बताओ कि आप इस इलाके के मालिक हो, ये इलाका आपका है, ये जमीन आपका है, 14,000 मुंडाओं ने ब्रिटिश हुकूमत को लिख के दिया है, जिसके बारे में एसी रॉय की किताब में जिक्र है। फिर 12,000 मुंडाओं ने लिख के दिया रांची कमिश्नर को, पहले कलकत्ता को, फिर रांची कमिश्नर को। क्या लिख के दिया? बोला यदि छोटानागपुर अगर मुंडाओं का नहीं है तो किसी का नहीं है। अंग्रेजों ने इनसे क्यों नहीं पूछा कि छोटानागपुर आपका है? बताइए, क्या कोई लिख के दिया है इनके पुरखे? तो बता दीजिए। एक बात। दूसरी बात, एस.सी. राय जो है उनको फादर ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है। ये तो है ना, भारतीय मानव शास्त्र का पितामह माने जाते हैं। जब ये 65,000 साल से यहाँ रह रहे थे तो कैसे एस.सी. रॉय साहब ने मिस कर दिया उनको? और एस.सी. रॉय साहब की किताब में क्या लिखा है इनके बारे में? इनके बारे में लिखा है कि ये लोग इमाइग्रेंट हैं। अच्छा, इमाइग्रेंट का हिंदी क्या होता है? प्रवासी। प्रवासी जो लिंक आ रहा है कि बार बार मैं कह रहा हूँ, कुर्मवासियों का इतिहास में भी आप देखिए लीजिए, वो लोग महाराष्ट्र से आए थे। अच्छा, उसी सब जगह है। आपका जो गजेटियर में देखिए, एस.सी. रॉय साहब भी वही लिख रहे हैं। उससे भी बड़ी बात ये कहते हैं कि मुंडा जो है कि हमारे इलाके में बस गए हैं। डाल्टन ने 1872 में डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल लिखा और 1873 में रूट मॉन्यूमेंट ऑफ छोटानागपुर लिखा। अच्छा, है ना, रूट स्टोन मॉन्यूमेंट ऑफ छोटानागपुर। रूट स्टोन मॉन्यूमेंट किसको कहा? पत्थल गाड़ी। अच्छा, और जब ये लिख रहे थे, इनको पढ़ना चाहिए। दीपक पुनिया साहब पढ़ लीजिए, आप खोज भी लीजिए, आप बड़े शोध करता है ना। डाल्टन साहब ने क्या लिखा है? डाल्टन साहब ने उसमें लिखा है, और एस.सी. रॉय साहब, एस.सी. रॉय जब चुकाहातू गए थे, जो आपका सोनाहातू ब्लॉक में है, वो उतना बड़ा ससंद्री को देख के दंग रह गए। बोले कि ये कैसे हो सकता है कि मुंडाओं के घर में इतना बड़ा ससंद्री नहीं है, और जहां की मुंडाओं की संख्या बहुत कम है वहां इतना बड़ा ससंद्री कैसे हो सकता है? तब उन्होंने लिखा ये निश्चित रूप से मुंडाओं के रहे हैं, जिसमें बाद में कुर्मी लोग आके जो है कि कब्जा किया हो, इसीलिए उन्होंने उनको इमाइग्रेंट लिखा। अच्छा, उसके बाद इसी को लेके रॉय साहब तो बहुत बाद में लिखे, लेकिन जब डाल्टन लिखे हुए 1873 में ना, हाँ, द रूट स्टोन मॉन्यूमेंट ऑफ छोटानागपुर एंड अदर प्लेसेस, उसमें उन्होंने लिखा, स्पष्ट लिखते हैं कि मुझे वैसे गांव मिले, और मैं मेरे पास सबूत है जिसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि कई ऐसे गांव मिले जो कुर्मियों के हैं, कुर्मी रह रहे हैं, लेकिन वहां मुंडाओं का बड़ा बड़ा ससंदरी है। उनके जो है कि बड़े बड़े पथलगड़ी हैं, इसलिए निश्चित रूप से ये मुंडाओं के गांव रहे हैं। आज जब मानभूम उधर सोनाहातू से आगे जाएंगे तो मानभूम उधर आता है। मानभूम इलाके के बारे में लिखा है कि वहां निश्चित रूप से वो सारे गांव जाके भूमिजों के थे, जिसको बाद में कुर्मियों ने आके कब्जा किया। और उन्होंने यह भी लिखा है कोलारियन ट्राइब, मतलब कोलारियन ट्राइब में मुंडा हो, भूमि, संताल आदि कड़िया सब होते। कोलारियन ट्राइब के साथ कुर्मियों का संघर्ष हुआ है। अच्छा, और उसी संघर्ष में जो है कि इनके कोलारियंस के बहुत सारे गांव जो हैं, उसमें से उनको बेदखल किए इन लोगों ने, और उसमें जो है कि कब्जा किया। अच्छा, तो अब तो दीपक पुनिया साहब आपने जो कहा है कि मुंडा लोग आपके इलाके में कब्जा किए हैं, ये बताइए, जब आप लोग पहले थे, मुंडा कैसे आपके गांव में पथलगाड़ी कर दिया? कैसे उनके बड़े बड़े ससंदरी हैं और बाद में ससंदरी छोड़ के चले गए जब आप उन्होंने कब्जा किया था? तो मतलब यह है कि चूंकि आप साबित हो गया सारे दस्तावेज से, उनको ये लगा था, नैरेटिव बना बना के लोग खुश थे, इसलिए बार बार इनको लगा कि अभी सोच रहे होंगे कि कागज क्यों मांग दिया। क्योंकि 1931 का जनगणना, बाकी कुछ दस्तावेज को देख के आपका जो 1913 का एग्जम्प्ट किया जो इनको इंडियन सक्सेशन एक्ट से, उसको लेके लोग खूब उछल रहे थे। इनको लगा आदिवासियों के पास कोई दस्तावेज नहीं है, कागज लाओ कागज लाओ कागज लाओ, हम लोग को बेइज्जत करना चाहते थे। अब इतना कागज लाया, मुश्किल में पड़ गए। अरे जो नैरेटिव बना रहे थे ना, ये नैरेटिव सिर्फ और सिर्फ ये आरक्षण का लाभ लेने के लिए नहीं बना रहे थे। अच्छा, वो तो बात की बात है।
अभी ये लोग कहते हैं कि आरक्षण नहीं चाहिए, हम आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं हमारा इतना परसेंटेज है, हमारा नौकरी में इतना ही आदमी है, हमारा इतना ही नेता है। तो दोनों बात वही बोलते हैं। अब ये इसलिए बना रहे थे कि इनको पता है, ये लोग जरूर सोनाहातू इलाके में पूरा बहुत जगह पर अपने गांव घूमे। अच्छा। ये लोग देखे हैं कि ससंदरी है जो इनका नहीं है, मुंडाओं का है, पथलगड़ी है जो इनका नहीं है। अब ससंदरी को उखाड़ के फेंकना तो इम्पॉसिबल है, डर भी है। गांव से आप ससंदरी अगर हटाएंगे तो शायद आप खत्म भी हो जाएंगे, तो हटा नहीं सकते। तब इसीलिए पूरा नैरेटिव बना रहे हैं कि छोटानागपुर के प्रथम बसिंदे हम हैं बोल देंगे। नैरेटिव अगर बन गया 65,000 हम हैं, राढ़ सभ्यता के हम हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता और जो मोहनजोदड़ो से पहले है, हड़प्पा से पहले है, तो हम पहले उत्तराधिकारी होंगे। अब उसी तरह वो उसको भी इनके फर्जी इतिहासकार शैलेंद्र महतो, ये जो रघुनाथ महतो की जो परिकल्पना की, वो इसीलिए परिकल्पना की थी ये साबित करने के लिए कि हम लोग पहले बासिंदा थे, अंग्रेज आए तो सबसे पहले हमने लड़ा। अच्छा। सब कुछ पे हम पहले थे, हम सबसे पुराने आदिवासी थे। अच्छा। लेकिन ये ना कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ना जो है ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट को दिखा, ना इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट को दिखा, ना किसी और भी एडमिनिस्ट्रेटर को दिखा, इनको सिर्फ दिखा। लेकिन ये प्रमाण ला कहाँ से रहे? कुछ तो होगा तब नहीं प्रमाण ला रहे हैं। ये हवाबाजी है। और मैं जो पूरा कर लेता हूँ, अच्छा। मैं इसीलिए कह रहा था अभी ये मिल चुका हम लोग को कि बहुत सारे हजारों की एकड़ में इन लोगों ने आदिवासियों की जमीन को कब्जा किया है। अच्छा। चाहे वो संताल का हो, मुंडा का हो का हो, भूमिज का हो। लेकिन जमीन कब्जा तो कुछ हम सुनते थे कि बाहर के लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं, इसलिए मैं अब आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल ये लोग भी जमीन बाहर के ये लोग अभी बहुत पहले कब्जा किया, अभी भी कर रहे हैं। अच्छा। तो इन्होंने जमीन कब्जा किया है। हाँ। और जमीन तो गांव का गांव डाल्टन ने लिखा है, गांव से लोगों को भगाया है, लिखा है। अच्छा। तो मुंडाओं को, भूमिज को भगाया है, तो गांव को कब्जा कर लिया, जमीन कब्जा कर लिया, पूरा इलाका को कब्जा कर लिया। तो इसीलिए खुद को घोषित कर देते हम पहला बासिंदा है, ताकि कोई सवाल नहीं उठाए। नंबर 1। नंबर 2, तब मैंने पूछा दूसरे चैनल से कि आखिर रिजले साहब टेक्नोलॉजी था, उन्होंने डीएनए टेस्ट कर लिया था, है ना, उस समय में, मतलब 1872 में नहीं, 1872 में डाल्टन ने लिखा, उसके 20 साल के बाद रिजले लिखे। तो 1872 में आप 20 साल आप माइनस कर दीजिए तो 1872 में माइनस, हाँ 20 साल आप घटा दीजिए, 82 मतलब 52, हाँ, तो 20 साल के बाद उन्होंने लिखा। और उन दिनों रिसर्च किया, उन दिनों उनके पास डीएनए टेक्नोलॉजी था। अच्छा। ये है जेल के उनके फायर ब्रांड बोलता है, फायर ब्रांड डीएनए का वो टेस्ट है। मैं वही बता रहा हूँ। अच्छा। जेल के उनके फायर ब्रांड स्पोक्स पर्सन नेता बोला जाता है। अच्छा। मतलब संतोष महतो जी। अच्छा। इनको पता चल गया था, इनको सिर्फ इनको, वो भी स्कॉलर है क्या? इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इनके स्कॉलर, इनका अनुसंधान करता, उनको सिर्फ पता रहता, किसी को दुनिया में किसी को नहीं पता। तो ये सिर्फ संतोष महतो को पता था कि रिजले जो है उसी समय में, अच्छा। जब रिसर्च कर रहे थे, लिख रहे थे कास्ट एंड ट्राइब ऑफ बंगाल, उस समय उन्होंने डीएनए टेस्ट किया। अच्छा। और बता दिया कि कुर्मी लोग जो उनका नाक का, ये कान का और बाल का सब डीएनए लेके टेस्ट कर दिया, बता दिया कुर्मी महतो आदिवासी थे। अच्छा। है ना। और ये बात मतलब रिजले साहब ने सपने में आकर सिर्फ संतोष महतो को बताया। दुनिया के किसी, मतलब उसके बाद में रसल आए, अच्छा, जिन्होंने ट्राइब एंड कास्ट पर 4 वॉल्यूम लिखा था। रसल को भी पता नहीं, अच्छा, कि उन्होंने डीएनए मशीन लाके टेस्ट किया था। रसल को भी लोग मसल दिए। हाँ, रसल को भी पता नहीं तो रसल साहब तो बहुत बाद में आए ना। अच्छा। वो तो मतलब डीएनए और भी टेस्ट करते, लेकिन उस मशीन के बारे में रसल साहब को पता नहीं, क्योंकि सपना में चुपचाप से सिर्फ संतोष महतो को बताया।